इसमें हम पढ़ने वाले हैं यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो रूल नंबर 1 है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज को सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। देखिए इसमें क्या करना है कि यदि वाक्य आपका क्या से प्रारंभ हो तो क्या करना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब, जैसे आप चूँकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो आप हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हो और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हो। तो क्या करना, जैसे यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब डज को सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमको जरूर लगाना है। और इसी प्रकार से यदि आपका प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो सबसे पहले हमको डू लिखना है, फिर हमको सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। जैसे देखिए क्या मोहन पत्र लिखता है, देखिए यहाँ तो क्या आ गया है तो यहाँ पे क्या करना है, क्या की स्पेलिंग वाट यहाँ पे नहीं लिख सकते हम। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखेंगे। जब से यहाँ पे मोहन है, मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब डज लगता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पे डज लिखोगे, डज ये हमारा ख़त्म। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा मोहन है, नाम है इसलिए पहला लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए, डज मोहन। उसके बाद हमारा मेन वर्ब है लिखना, लिखना की मीनिंग होती है राइट, WRITE। इसमें हमको एस नहीं ऐड करना है। डज मोहन राइट, क्या मोहन लिखता है, क्या लिखता है, पत्र। पत्र की स्पेलिंग यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं तो हो जाएगा अ लेटर, डज मोहन राइट अ लेटर। ठीक है, आगे जैसे देखिए क्या तुम प्रतिदिन दूध पीते हो, तो तुम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब डू लगता है, तो सबसे पहले आपको डू लिखना है, फिर तुम की स्पेलिंग यू, फिर हमारा मेन वर्ब पीना है ना, पीना की स्पेलिंग होती है ड्रिंक, DRINK, डू यू ड्रिंक, क्या तुम पीते हो। उसके बाद दूध, मिल्क, MILK, और प्रतिदिन के स्पेलिंग सबसे लास्ट में डेली, DAILY। यहाँ पे हम डेली, एवरी डे कुछ भी लिख सकते हैं। तो डू यू ड्रिंक मिल्क डेली। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि वाक्य आपका क्या से प्रारंभ हो तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 2 है यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए। प्रश्न सूचक शब्द क्या होता है, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, कौन आदि शब्द। चलिए इसका नियम देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी को क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया डू डज, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। देखिए यदि, अभी तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो उसमें क्या हमने सीखा कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज को सबसे पहले लिख देते हैं। लेकिन यदि वाक्य क्या से प्रारंभ न होकर यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आ जाए तो इनकी अंग्रेजी क्या करते हैं, ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, वह जंगल में क्यों जाता है। देखिए ये क्यों जो वर्ड है ये एक प्रश्न पूछ रहा है तो ये प्रश्न सूचक वर्ड हो गए। तो इनकी स्पेलिंग देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, क्यों की स्पेलिंग वाई, तो इनकी स्पेलिंग को हमको सबसे पहले लिखना है। ट्रांसलेशन बनाते समय हमने वाई लिखा, फिर उसके बाद वाई, व्हाट, हाउ ये लिखने के बाद उसके बाद हमको सब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे वह लिखा है और वह की मीनिंग ही या सी होती है, जाता है मतलब ही लगेगा और इसके साथ क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे हमको पहले डज लगाना है, उसके बाद वह की स्पेलिंग ही लिखनी है। तो वाई डज ही जाता है, गो कहाँ जाता है, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट।
आगे देखिए, बच्चे विद्यालय कब जाते हैं। देखिए ये कब वर्ड हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो ट्रांसलेशन जब भी इस तरीके के सेंटेंस का बनाएंगे तो इसकी स्पेलिंग हमको सबसे पहले लिखना है व्हेन। देखिए यहाँ पे कब की स्पेलिंग मैंने व्हेन लिखी हुई है, व्हेन। उसके बाद बच्चे, देखिए एक बच्चा नहीं है, एक से अधिक है, और एक से अधिक रहेंगे तो वो प्लूरल वर्ड में आएगा, प्लूरल सेंटेंस में आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा, और इसके साथ हमको हेल्पिंग वर्ब डू लगाना है। फिर बच्चे की स्पेलिंग चिल्ड्रेन, CHILDREN, व्हेन डू चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाते समय हमको क्या करना है कि यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं आ जाए तो नॉट या नेवर को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखना है। जैसे देखिए, क्या मोहन विद्यालय कभी नहीं जाता है, तो क्या से स्टार्ट है, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं। जैसे मोहन है तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा डज, फिर मोहन। अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, और नॉट या नेवर कुछ भी आ जाए इसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखना है। जैसे नेवर आ गया, यहाँ पे हमने लिख दिया नेवर। डज मोहन नेवर, क्या मोहन कभी नहीं जाता है, गो। उसके बाद विद्यालय की स्पेलिंग टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई। उसके बाद सब्जेक्ट चूँकि हमारा बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे डू। उसके बाद हम लोग की मीनिंग वी। देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको नहीं की स्पेलिंग नॉट लिखनी है। उसके बाद हमारा मेन वो पढ़ना रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, ये आपका इस तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा। आशा करते हैं दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगर आपके प्रयोग से आप छोटे छोटे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।